छोटी तोता और दयालु लड़के की कहानी। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था, एक दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम आन्या था। आन्या को जानवरों से बहुत प्यार था। वह अपनी सुबह अपनी माँ की मदद करने में और दोपहर जंगल में पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनने में बिताती थी। एक दिन जब वह जंगल की एक पहाड़ी पर चल रही थी, उसने हल्की सी चहचहाट सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने एक छोटा सा हरा तोता देखा जिसकी सुनहरी चोंच थी। तोता घायल था और डर के मारे कांप रहा था। आन्या ने उसे प्यार से उठाया और फुसफुसा कर कहा, डरो मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आन्या ने तोते का नाम पीको रखा। हर दिन वह उसे ताजे फल खिलाती और उसके पंख का इलाज करती। धीरे धीरे पीको स्वस्थ हो गया और उसके चमकीले पंख फिर से सूरज की रोशनी में चमकने लगे। लेकिन आन्या को यह नहीं पता था कि पीको कोई साधारण तोता नहीं था। वह जादुई जंगल का एक रहस्यमयी पक्षी था। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, पीको ने साफ आवाज में बोलना शुरू किया, आन्या, तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद। मैं जादुई जंगल से हूँ और रास्ता भटक गया था। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। आन्या आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, पीको, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी दोस्ती ही सबसे बड़ा उपहार है। पीको ने जिद की, कृपया कुछ तो सोचो। कुछ देर सोचने के बाद आन्या बोली, ठीक है, अगर तुम्हें देना ही है तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में हमेशा सबके लिए खाना और खुशहाली रहे। अगली सुबह पीको गांव के ऊपर उड़ गया और एक जादुई गीत गाने लगा। अचानक खेत हरे भरे हो गए, फलों के पेड़ फूलने लगे और नदियां साफ और चमकदार बहने लगी। गांव वाले हैरान थे और नई समृद्धि के जश्न मनाने लगे। जब पीको की जादुई जंगल लौटने का समय आया तो आन्या उदास थी, लेकिन खुश थी कि पीको ठीक हो गया। पीको ने वादा किया कि वह अक्सर उससे मिलने आएगा और गांव की देखभाल करेगा। उस दिन के बाद आन्या का गांव समृद्धि से भर गया। हर शाम आन्या दूर से पीको की मधुर चहचहाट सुनती, जो उसे उसकी जादुई दोस्ती की याद दिलाती थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दया दूसरों की जिंदगी में जादू ला सकता है और दुनिया को खुशहाली से भर सकता है।